तमीज मायके छोड़ आई। विजय अपने परिवार के साथ सीतापुर में रहता था। उसके घर की परंपरा थी कि घर की बहुएं सास को कभी जवाब नहीं देती, चाहे मन में कितनी भी बात हो। होठों पर हमेशा चुप्पी रहती थी। ये परंपरा चित्रा ने अपने फायदे के लिए बनाई हुई थी। इतनी देर लगे बाजार से आते हुए और घर में कोई पूछने वाला नहीं? माँ जी, आपके लिए चाय और गरम नाश्ता ले आई हूँ। चाय? ठंडी में चाय नहीं चाहिए, नींबू पानी चाहिए। मुझे लगा गरम चीज से आपको आराम मिलेगा। तुम ना सोचना बंद कर दो, ये लगा वो लगा। तुम्हारे सोचने से घर की हालत और बिगड़ती है। जी माँ जी। मुझे देखकर सीधे रसोई में घुस गई। थोड़ी अकल होती तो पूछ लेती। गलती हो गई माँ जी। गलती? हर बार गलती। यही संस्कार लेकर आई हो तुम अपने घर से? माफ कर दीजिए माँ जी। माफी से कुछ नहीं होता। जब सास थकी हो तो नींबू पानी बनाना आना चाहिए बहुओं को, या वो भी नहीं आता? आता है ना माँ जी। तो फिर बनाया क्यों नहीं? चाय बनाकर एहसान कर रही हो क्या मुझ पर? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा तो जवाब ही जहर की तरह लगता है। यही सिखाया गया है क्या तुम्हें? मैंने जो भी गलती की उसे दोबारा नहीं करूंगी। अरे गलत तो तुम हो ही, दोबारा करने की बात छोड़। बस हर बात समझानी ना पड़े, इतनी समझदार हो जाओ तो भी ठीक है। जी माँ जी। जब भी बात करो मुंह लटकाए खड़ी रहती है, जैसे कोई एहसान कर रही हो। अब से ध्यान रखूंगी माँ जी। ध्यान तो तुझे अपनी सास की पसंद नापसंद का रखना चाहिए, ना कि अपनी सुविधा का। मैंने सोचा चाय से आपको सुकून मिलेगा। अरे तुम क्या जानो सुकून किसे कहते हैं? तुम्हारे आने के बाद तो घर में चैन ही नहीं बचा। मुझे बहुत दुख है माँ जी कि मैं आपके लिए कुछ सही नहीं कर पा रही हूँ। अरे दुख तो मुझे इस बात का है कि ऐसी बहू इस घर की बड़ी बहू बनी है। माफ कर दीजिए माँ जी। अब खड़े खड़े मुंह मत देखो, जाकर नींबू पानी बनाकर लाओ, जाओ। अभी लाती हूँ माँ जी। प्रियंका चुपचाप सिर झुकाकर रसोई की ओर बढ़ती है। तभी रजनीश घर में आता है। चित्रा तुरंत बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए नाटक करती है कि प्रियंका उसे जवाब दे रही थी। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है? अब क्या बताए बेटा, जिस घर में बहुएं सास से बहस करे वहां चैन कहां से मिलेगा? किसी ने कुछ कहा क्या माँ? किसी ने नहीं, तेरी पत्नी ने अभी मुंह चलाया मेरे सामने। प्रियंका ने कुछ कहा? कहा नहीं, सुनाया। ऊपर से तेवर ऐसे जैसे सास नहीं नौकर समझा हो। क्या बोल दिया उसने? कहने लगी नींबू पानी ठंडी में कौन पीता है। ये तो गलत है माँ। बिल्कुल गलत है। जवाब देने की हिम्मत? मैंने तो तुरंत डांट लगाई। अच्छा क्या माँ, किसी को हद में रखना बहुत जरूरी है। अरे वरना आज नहीं तो कल सर पर चढ़ जाएगी। सही कहा माँ, बहुएं और बेटे जब मुंह खोलने लगे घर की मर्यादा टूट जाती है। मैं तो चुप थी बेटा, पर अब ज्यादा बोलने लगी तो सहन नहीं हुआ। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम साथ हो तो सब सह लूंगी बेटा। आपका सम्मान सबसे ऊपर है माँ। बस यही समझदारी होनी चाहिए। चित्रा मन ही मन मुस्कुराती है और रजनीश दुकान के लिए निकल जाता है। शाम को चित्रा अपनी बहू कीर्ति को एक साड़ी देती है, जिसे देखकर कीर्ति अनजाने में से बोल पड़ती है। ये साड़ी रख लो, सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ले आऊं। अरे ये तो पीली और गुलाबी मिक्स है। हाँ, यही पसंद आई थी, कुछ अलग है ना? ये तो किसी नौकरानी को देने जैसी साड़ी लग रही है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब था कि अब सास की पसंद बहू को नौकरानी जैसी लगती है? नहीं माँ जी, वो बस मुंह से निकल गया। सच तो मुंह से ही निकलता है, दिल में क्या है वो जुबान बता देती है। माफ कर दीजिए, ऐसा कहने का इरादा नहीं था। सास ने प्यार से साड़ी दी और बहू ने उसे जलील कर दिया। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे बुरा लग रहा है। अरे बुरा तो मुझे लग रहा है, जिसे अपना समझा वही पराये जैसी बात करे। दिल पर मत लीजिए माँ जी, गलती हो गई। गलती नहीं, असली सोच सामने आ गई तेरी। ऐसा कुछ नहीं था, कसम से माँ जी। अरे अब कसम की जरूरत नहीं है, नीयत समझ में आ गई है मुझे। आपका दिल दुख ऐसा मकसद कभी नहीं रहा मेरा। मकसद नहीं था, पर असर तो बहुत गहरा कर दिया। एक बार माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से बहुत ध्यान रखूंगी। कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं हो सकती। प्लीज दिल से निकाल दीजिए उस बात को। दिल से निकालना आसान नहीं होता बहू, जब दिल ही चोट खा जाए। जुबान से फिसल गया माँ जी, माफ कर दीजिए। फिसलन नहीं, यह तो सोच समझ कर बोला गया था। नहीं, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती, ये सच में गलती से बोल दिया। कीर्ति आंसू लिए बार बार माफी मांगती रही।
लेकिन चित्रा चुपचाप वहां से चली गई। कीर्ति को लगा बात खत्म हो गई, पर ये तो तूफान के आने से पहले की शांति थी। क्या हुआ? आंखें लाल है, तबीयत तो ठीक है? तबीयत क्या ठीक रहेगी जब दिल ही टूट जाए। किसने दिल दुखाया माँ? आज घर की बहू है जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया मैंने। क्या किया? किसकी बात कर रही हो माँ? सुबह प्रियंका ने मुंहजोरी की, शाम होते होते कीर्ति ने भी अपमानित कर दिया। क्या कहा दोनों ने? इतना सुनाया कि खुद को इस घर की सास नहीं नौकरानी समझ बैठी हूँ। ऐसी हिम्मत? कीर्ति को साड़ी दी थी प्यार से, तो कहती है नौकरानी जैसी है। ये तो हद हो गई माँ। अब इस घर में सास की इज्जत ही नहीं रही। यह वही घर है जहाँ बहुएं सास को देवी समझती थी। अभी समझा देंगे, अभी बुलाता हूँ दोनों को। अब चुप रहना ठीक नहीं है। परंपरा टूटे इससे पहले इन्हें रोकना होगा। सही कहा भैया, वरना कल और ज्यादा बोलेंगी। विजय इशारे से दोनों बहुओं को बुलाता है। प्रियंका और कीर्ति घबराई हुई आती हैं। क्या बात है प्रियंका? सब माँ को क्या कहा? कुछ नहीं पिताजी, सिर्फ चाय दी थी। मुझे लगा ठंड के दिनों में चाय से आराम मिलेगा। पूछने की जरूरत भी नहीं समझी, और जब डांटा तो कुछ बोली नहीं, पर नजरों में बहुत कुछ था। माँ जो कह रही है वही सच है। तुम्हें ख्याल नहीं रहा कि पूछ लिया जाए? और कीर्ति, साड़ी पर क्या कहा गया? गलती हो गई, मुझसे निकल गया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। निकल गया? सोच वही थी, बस जुबान ने सच बता दिया। माँ की पसंद को नौकरानी वाली पसंद बताना कितनी गलत बात है। ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए, शब्द गलत थे, पर भावनाएं नहीं झेठी। भावनाएं तो आंखों से दिखती है, जुबान से तो जहर ही निकला। ये घर एक परंपरा से चलता है। सास को जवाब देना यहाँ की रीत नहीं है। हमने माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। बहुएं ऐसा कैसे कर सकती हैं? घर की मर्यादा ना टूटे इसका ध्यान रखना हर सदस्य का फर्ज है। आज समझाया जा रहा है, कल से ये गलती दोहराई गई तो सख्त फैसला होगा। माफी चाहती हूँ पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा है। अभी भी मन हल्का नहीं हुआ, लेकिन सबकी बातों से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली। ये घर चित्रा की मर्जी से चलता है, और वही मर्जी अब आखिरी बात होगी। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। इधर चित्रा रोज अपने फैसले बहू बेटों पर थोप रही थी, और उधर उसका छोटा बेटा शिवम ऊंची नौकरी पाकर घर लौटा। मेरे लाल के आने की खुशबू से ही आंगन महक गया। माँ के आशीर्वाद से ही आज ये सब संभव हुआ है। कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं था क्या बाहर? अब तो माँ के हाथ का खाना मिलेगा, शरीर भी ठीक होगा और मन भी। क्या क्या लाया है? लगता है सूटकेस में दुकान भरकर लाया है। सबके लिए कुछ न कुछ है माँ, पर सबसे पहले ये लो। शिवम सूटकेस से सोने के कंगन, बनारसी साड़ी और हीरे का हार निकालकर चित्रा को देता है। ये माँ के लिए, दुनिया की सबसे अनमोल इंसान के लिए। मेरे बेटे ने तो मेरी झोली भर दी, अब मेरा जीवन सफल हो गया। और ये पिताजी के लिए घड़ी और सूट पैंट। सब यहीं रख दो, बाद में सबको दे दिया जाएगा। माँ जिसका सामान है उसे दे देते हैं ना, खुशी दुगनी हो जाएगी। अरे रहने दो, ये सब बात में भी हो सकता है ना। जैसे माँ कहे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चिंता है। क्या हुआ? अब क्या चिंता करूं, जब छोटा बेटा इतना काबिल हो गया है, हैं? माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं था। अब जब नौकरी भी मिल गई है तो एक काम और करना है। क्या आदेश है माँ? अब शादी की तैयारी करनी होगी, बहू लाने का समय आ गया है। एक बात बतानी है। वो ऑफिस में एक लड़की है, हर्षिता। नाम तो अच्छा है, और स्वभाव? बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है और सुसंस्कृत भी। इतनी तारीफ, लगता है दिल कहीं लग चुका है। अगर माँ चाहे तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। बेटे की पसंद पर आंख बंद करके भरोसा है, कल ही बात चलाऊंगी। बस माँ की रजामंदी चाहिए, बाकी सब खुद संभाल लूंगा। जिस दिन बहू इस घर में आएगी ना, उस दिन मेरी खुशी पूरी होगी। वो दिन भी जल्द आएगा माँ, ये वादा रहा। सारा संसार एक तरफ और मेरा शिवम एक तरफ, सबसे प्यारा है मेरा लाल। चित्रा तोहफों को सीने से लगाकर मुस्कुराती है। कुछ ही दिनों में वो शिवम और हर्षिता की शादी कर देती है। चित्रा को क्या पता था कि अब घर की हवाएं उल्टी दिशा में बहेंगी।
ये दोनों उपहार आप दोनों के लिए है, एक छोटी बहन की तरफ से अपनी बड़ी बहनों को। ये सब क्यों? अभी तो घर में ठीक से आए कुछ ही दिन हुए हैं। बहन जैसे शब्द सुनकर अच्छा लगा, पर इस घर में ऐसे रिश्ते निभाने का रिवाज नहीं है। क्या मतलब? यहाँ बहुएं आपस में बहनें नहीं हो सकती? यहाँ बहुएं बहू रहती हैं, हर किसी की अपनी मर्यादा होती है। इस घर में सास सबसे ऊपर है, वही जो कहे वही नियम बनता है। और अगर कोई बात गलत लगे तो क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है, लेकिन चुप रहकर अपने मन में। हमने तो बहुत कुछ महसूस किया, पर जवाब देने का हक नहीं है। शायद समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। हर्षिता दोनों को उपहार देती है, फिर उठकर चित्रा के कमरे की ओर जाती है। चित्रा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। माँ जी, ये आपके लिए है, थोड़ा सा प्यार मेरी तरफ से। इतनी जल्दी ये सब? अरे अभी तो नई नई आई हो बेटा। दिल से कुछ करने का मन हुआ। इस घर में पहला तोहफा आपको ही मिलना चाहिए ना। सच कहूँ तो मन जीत लिया। आज तक किसी बहू ने ऐसा नहीं किया। शायद किसी को मौका नहीं मिला होगा। मौका नहीं दिया गया या कोशिश ही नहीं की गई। प्रियंका और कीर्ति को तो सालों हो गए। सबका तरीका अलग होता है, शायद वे अपने अंदाज में प्रेम जताती होंगी। बहू वही जो सास की नब्ज पहचान ले, बाकी तो बस घर में रह रही हैं। आपका स्नेह ही सबसे बड़ा तोहफा है माँ जी, वही चाहिए। आप समझ में आया कि छोटे बेटे ने तुम्हें क्यों चुना। बुद्धिमान हो। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही चाह है। हर्षिता बड़ी बहुओं की बातें सुनकर सोच में डूब जाती है। अगले दिन सफाई करते वक्त हर्षिता को एक कागज मिलता है। अरे ये तो प्रियंका जेठानी जी का है, आज उनका जन्मदिन है। हर्षिता अपनी जेठानी के जन्मदिन को लेकर बहुत खुश हो जाती है और शिवम से फोन पर बात करती है। सुनिए ना, एक बहुत प्यारी बात बतानी है। ऐसी क्या बात होगी? आज प्रियंका जेठानी जी का जन्मदिन है। सफाई करते समय उनका पुराना कागज मिला। सच में? अरे वाह, किसी को भी याद नहीं रहा होगा। तो क्यों ना इस बार कुछ खास किया जाए? मतलब? एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, सिर्फ घर के लोग हों, थोड़ा सा सजावट और केक कटिंग। बहुत अच्छा विचार है, कुछ तो बदलेगा इस घर में। वैसे जेठानी जी बहुत शांत रहती हैं, शायद उन्हें अच्छा लगे। इतने सालों में पहली बार उनका जन्मदिन याद किया गया होगा। बस आपका साथ चाहिए, शाम को सब सेट कर लेंगे। केक का इंतजाम मैं करता हूँ, स्वाद भी वही जो पसंद आए। तो मैं घर को सजा दूंगी और उनके लिए एक प्यारा सा तोहफा भी लूंगी। इस बार कुछ होगा, पर इस बार कुछ अलग करके दिखाना है, बिना किसी को बताए, सरप्राइज। इस काम में मेरा पूरा साथ रहेगा। शाम को सबसे पहले मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दिन जेठानी जी के लिए यादगार बन जाएगा। हर्षिता की मुस्कान चेहरे पर चमकती है और वो उत्साह से तैयारी में लग जाती है। शाम होते ही छोटी सी पार्टी शुरू होती है। चित्रा चुपचाप सब देखती रहती है। प्रियंका पहली बार बेहद खुश नजर आती है। आज तो घर की रौनक ही बदल गई। भाभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मीठे में केक भी है और माहौल भी है। बहन जैसी भाभी को आज गले लगाने का मन कर रहा है। ये सब आपके बिना अधूरा था, आज पूरा कर लिया। बहुत सच्ची बात कहूँ तो आज पहली बार लगा कि ये घर है। इतना सब मेरे लिए यकीन नहीं हो रहा। ये तो बस शुरुआत है, अब हर साल मनाएंगे। तोहफा देना मेरा भी बाकी है, ये लीजिए। हमारे लिए तो भाभी हमेशा खास रही हैं, अब जाहिर भी कर रहे हैं। सबको जोड़ने वाली शक्ति अगर कोई है तो वो भाभी ही है। हाँ, जो मिला है उसमें सबका साथ और प्यार शामिल है। और इस सब का विचार भी तो हर्षिता का था। जो बहू अपनी जेठानी के लिए सोचे उससे बड़ा कुछ नहीं। माँ को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना माँ? हाँ, अच्छा ही तो है, सब बहुत खुश है। माँ जी, भाभी को अपना आशीर्वाद चाहिए। सदा खुश रहो। चित्रा चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे पीछे हटती है, पर दिल में चुभन साफ थी। प्रियंका पहली बार घर में अपनी जगह महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद हर्षिता शॉपिंग पर जाती है, साथ ही अपनी दोनों भाभियों को ले जाती है। कितने साल बाद इस तरह बाहर निकलने का मौका मिला है। सच कहूं तो लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हो। दोनों भाभियों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी शॉपिंग है आज। इतना खुलकर तो हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। हर तरफ रंग ही रंग है और हम भी इनमें शामिल हैं आज। देखा, छोटी छोटी खुशियां ही जीने की वजह बन जाती है।
पहले तो बाहर निकलना भी किसी सपने जैसा लगता था। अब तो ये बिल्कुल सच लग रहा है। हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्यों, परिवार में थोड़ी खुशी बांटने से ही तो रिश्ता मजबूत होता है। ये देखो, ये साड़ी कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरी पसंद की। और ये कुर्ती कितनी प्यारी लग रही है, मैं ये लूंगी। तो फिर देर किस बात की, खरीद लो दोनों। अब तो मन कर रहा है हर चीज खरीद लूं, जैसे खुद को वापस पा लिया हो। शिवम बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसा जीवन साथी मिला, और मैं भी तो हूँ जो मुझे आप दोनों जैसी समझदार जिठानियों के रूप में 2 बड़ी बहन मिली। चलो अब ये दुपट्टा भी देख लें और फिर कुछ मीठा भी खाते हैं। बिल्कुल, आज के दिन को खास बनाए बिना वापस नहीं जाएंगे। हर बार ऐसे ही साथ चले तो जिंदगी आसान हो जाए। आज दिल से दुआ निकली है कि ये बदलाव कभी ना रुके। हाँ बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। तीनों बहुएं हंसते हुए अपनी पसंद का सामान लेकर घर लौटती हैं। चेहरे पर सुकून, हाथों में शॉपिंग बैग। सभी सदस्य बैठक में मौजूद हैं। तभी चित्रा गंभीर चेहरा लिए सामने आती है। माहौल अचानक सन्नाटे में डूब जाता है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। इस घर की परंपरा रही है कि बहुएं बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लेती। जी माँ जी, जानती हूँ। आज उस परंपरा का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। पर माँ जी, कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। इस घर में जो भी होता है वो मुझसे पूछ कर होता है। पर खुशियाँ दिल से होती है ना माँ जी। बिना बताए बहुओं को बाहर ले जाना, शॉपिंग कराना, ये घर के नियम के खिलाफ है। पर मेरी नजर में ये गलत नहीं था। अगर यही सब चलना है तो या इस घर में मैं रहूंगी या हर्षिता। सब चौंक जाते हैं। तभी शिवम माँ के पास आता है। माँ, परंपराएं जब बंधन बन जाए तो उन्हें थोड़ा बदलना जरूरी होता है। मेरा मकसद सिर्फ खुशियां बांटना था। भाभियां पहली बार खुलकर मुस्कुराई, क्या ये गलत था? शायद नहीं। माँ, ये बदलाव परंपरा का अपमान नहीं, उसकी अगली कड़ी है। शायद समय बदल रहा है और मुझे भी बदलना चाहिए। चित्रा शिवम का हाथ थाम कर कहती है। अब लहरों के साथ बहना सीखूंगी। हर्षिता ने जो किया प्यार में किया। पूरे घर में एक सुकून की लहर दौड़ती है। सभी सदस्य मुस्कुरा उठते हैं। चित्रा हर्षिता को गले लगा लेती है।